किसी ने क्या खूब कहा है कि किसी भी इंसान को बाहर से जज मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि वह इंसान अपनी जिंदगी में किन हालात से गुजर रहा है। तो दोस्तों, फिर से हाजिर हूं मैं आपके सामने एक दिल को छू जाने वाली कहानी लेकर। यह कहानी पहाड़ी इलाके की है। एक बार कुछ लोग एक ऊंचे और खतरनाक पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ता बहुत ही घुमावदार था। जगह बस इतनी थी कि मुश्किल से एक व्यक्ति चल सके। सबसे आगे मोहन नाम का एक आदमी था। कंधे पर एक भारी बोरी लदी हुई थी जिसमें ढेर सारा सामान रखा था। बाकी लोग जो उसके पीछे चल रहे थे उनके पास हल्के फुल्के सामान थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए रास्ता और भी खतरनाक होता गया। कभी चढ़ाई, कभी ढलान, कभी पत्थरों से भरे मोड़, तो कभी पैर फिसलने का डर। पीछे चल रहे लोग आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। रमेश बोला, ये मोहन इतना भारी बोझ क्यों लेकर चल रहा है? अगर इसका जरा भी संतुलन बिगड़ा तो ये नीचे गिर जाएगा और हमें भी साथ ले डूबेगा। सीमा बोली, सही कह रहे हो। इसे चाहिए कि बोरी का कुछ सामान निकाल दे। इस बोरी के कारण हमें आगे का रास्ता भी ठीक से नहीं दिख रहा। उन्होंने मोहन को आवाज देकर कहा, मोहन, क्यों इतनी भारी बोरी लेकर चल रहे हो? कुछ निकाल दो जो काम का नहीं है, वरना कहीं गिर न जाओ। मोहन कुछ नहीं बोला। उसका चेहरा शांत था, कदम धीमे थे, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। वह चुपचाप आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद एक मोड़ आया जहां रास्ता और भी पतला था। ऊंचाई इतनी थी कि नीचे देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। तभी पीछे चल रहे सुरेश का पैर फिसल गया। वह आदमी जोर से चिल्लाया और गहरी खाई में गिरने ही वाला था कि अचानक उसका हाथ किसी चीज से टकराया। उसने झट से उस चीज को कसकर पकड़ लिया। जब उसने आंखें खोलकर देखा तो पाया कि वह मोहन की वही भारी बोरी थी। बोरी का वजन उसके शरीर का संतुलन बनाए हुए था। सुरेश घबराई आवाज में चिल्लाया, मोहन, अपनी बोरी को थोड़ा खींच लो। मोहन ने बिना समय गंवाए आगे की ओर झुककर बोरी को खींच लिया। उसकी ताकत और संतुलन से सुरेश ऊपर खींचा गया और मौत के मुंह से बच निकला। ऊपर आते ही उसने लंबी सांस ली, जैसे उसकी जान वापस लौट आई हो। कांपती आवाज में सुरेश ने पूछा, मोहन, इस बोरी में क्या है? मोहन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इस बोरी में रस्सी, लकड़ी, पानी और वो सब चीजें हैं जो किसी के गिरने पर काम आ सकती हैं। मुझे पता था कि यह रास्ता मुश्किल है। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं चल रहा था। मुझे मालूम था कि यहां कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसमें कुछ भी बेकार नहीं था जिसे मैं फेंक देता। सुरेश के चेहरे पर ग्लानि के भाव थे। बाकी लोग भी खामोश हो गए। सबकी आंखों में सम्मान और कृतज्ञता साफ झलक रही थी। दोस्तों, ये कहानी छोटी सी है, लेकिन इसमें छिपी सीख बेहद बड़ी है। हम अक्सर बिना सोचे समझे लोगों को जज कर देते हैं, उनकी असली सच्चाई जाने बिना, उनके संघर्षों को समझे बिना। जैसा कि अंग्रेजी में कहते हैं, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, क्योंकि ऊपर से देखकर आप कभी अंदाजा सा नहीं लगा सकते कि अंदर क्या कहानी छिपी है। तो अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें ताकि YouTube इसे और लोगों तक पहुंचा सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार फिर मिलूंगा एक नई और दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ। तो सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो।